कि श्री गंगा जी के पुत्र थे श्री भीष्म जी। अब दोस्तों बहुत ही कम लोग ऐसे जानते हैं कि श्री गंगा जी को क्यों मानव अवतार लेना पड़ा, क्यों पृथ्वी लोक पर आना पड़ा और श्री भीष्म जी को ऐसा क्यों करना पड़ा। दोस्तों श्री गंगा जी और श्री भीष्म जी दोनों को पूर्व जन्म में श्राप लगा था। किस श्राप के कारण दोनों लोगों को पृथ्वी पर आना पड़ा। दोस्तों ऐसी रोचक जानकारी के लिए आप मेजर टिप्स सिग्नम चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं और वीडियो को शेयर कर सकते हैं। दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं श्री भीष्म पितामह की। दोस्तों बताया जाता है कि श्री भीष्म पितामह जी पूर्व जन्म में 7 वसुओं में से एक थे। दोस्तों वसु देवता के तुल्य होते हैं, लेकिन दोस्तों आइए जानते हैं किस श्राप के कारण इनको मानव अवतार लेना पड़ा। दोस्तों एक बार ये वसु के रूप में जब थे तो अपनी पत्नी के साथ विरह कर रहे थे, घूम रहे थे, तो रास्ते में उन्होंने देखा कि एक जगह श्री वशिष्ठ जी का आश्रम था। वहाँ पर एक बहुत ही सुंदर गाय थी, चूँकि इनकी पत्नी ने ऐसी गाय कभी नहीं देखी थी। तो जैसे ही इनकी पत्नी ने वो गाय देखी, तुरंत इन्होंने कहा कि मुझे ये गाय चाहिए। तो वसु ने कहा ये गाय किसी और की है, मेरी कैसे हो सकती है, मुझे अपनी ही चीज़ों पर अपनी नीयत रखनी चाहिए, ना कि दूसरों की चीज़ों पर। लेकिन इनकी पत्नी ने कहा नहीं, मुझे ये गाय चाहिए तो चाहिए। जब पत्नी ने ज़्यादा जिद करी तो वसु ने अपने सारे वसुओं 7 वसुओं के साथ मिल करके उस गाय को चुरा लिया और अपने घर ले आए। दोस्तों जब ये चीज़ वशिष्ठ जी को पता चली तो उन्होंने ध्यान किया और देखा कि कौन गाय चुरा रहा। तो वो देख रहे हैं कि 7वां वसु पहला मतलब उसी के कारण गाय चोरी हुई है। तो उन्होंने सभी वसुओं को श्राप दे दिया कि तुम्हें मानव जीवन लेना पड़ेगा, मानव अवतार लेना पड़ेगा। दोस्तों इसी वजह से श्री भीष्म पितामह जी को मानव अवतार लेना पड़ा। लेकिन जब वसुओं को पता चला तो उन्होंने उनसे माफ़ी मांगी और कहा कि मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए और काफ़ी ग्लानि अनुभूत की। तो श्री वशिष्ठ जी ने कहा कि 6 वसुओं की तो कोई ज़्यादा गलती नहीं थी, उन्होंने तो केवल साथ दिया था, 7वें वसु की गलती थी, तो उनको श्राप लगेगा और उनको पृथ्वी पर रहना पड़ेगा और पूरा दुख भोगना पड़ेगा। दोस्तों अब आइए जानते हैं अगले जन्म में क्या होता है। दोस्तों ये जो शांतनु जी होते हैं, शांतनु जी की मुलाकात श्री गंगा जी से होती है। लेकिन दोस्तों गंगा जी को जन्म क्यों लेना पड़ा था, उसके पहले के पूर्व जन्म में चलते हैं। जो सब गंगा जी के साथ शांतनु जी थे वो पूर्व जन्म में इक्ष्वाक वंश के बहुत ही प्रतापी राजा थे, महाभिषेक के नाम से। दोस्तों इतने प्रतापी थे, उनकी खास बात ये थी कि वो जब चाहे तो स्वर्ग आ जा सकते थे। और दूसरी चीज़ ये थी कि वो बहुत ही दान पुण्य किया करते थे और कभी भी कोई पाप नहीं करते थे। उनके धर्म के नाम पर बोलबाला था। जब ब्रह्मा जी ने ये सुना कि पृथ्वी पर ऐसा भी एक राजा है तो ब्रह्मा जी ने एक बार उनको आमंत्रित किया। जब वो वहाँ पर आमंत्रित हुए तो सभी देवता गंधर्व बैठे थे, कोई सभा चल रही थी, गंगा जी भी बैठी थी। दोस्तों हवा चली बहुत जोर की तो गंगा जी का आंचल उड़ा। तो गंगा जी का आंचल जब खुल गया तो जो सभी देवताओं ने अपना सर नीचा कर लिया, क्योंकि गंगा माता पूजनीय हैं और श्री शिव जी के तुल्य हैं। लेकिन जो राजा थे इक्ष्वाक वंश के, वो उनकी गंगा माता को घूरते रहे जब तक उनका आंचल उड़ता रहा। ये चीज़ जब ब्रह्मा जी ने देखी तो ब्रह्मा जी ने कहा कि ये व्यक्ति स्वर्ग में आने के लायक नहीं है और उन्होंने उनको श्राप दे दिया कि तुमको पूर्व जन्म में कष्ट भोगना पड़ेगा और तुम्हें मानव अवतार में रहना पड़ेगा। और दोस्तों इस प्रकार गंगा जी को लगा कि मेरी वजह से ब्रह्मा जी ने श्राप दे दिया है, तो गंगा जी को घमंड आ गया। जब गंगा जी को घमंड देखा ब्रह्मा जी ने तो गंगा जी को भी श्राप दे दिया कि तुम्हें पृथ्वी लोक पर रहना पड़ेगा। दोस्तों इसी श्राप के कारण गंगा जी को पृथ्वी पर अवतरित होना पड़ा। अब दोस्तों अगले जन्म में द्वापर में क्या हुआ कि ये जो महाभिषेक राजा थे शांतनु जी के रूप में उनका जन्म हुआ और जो गंगा जी थी वो तो गंगा जी के रूप में आई। और इनकी जब मुलाकात होती है तो इनको शांतनु जी से प्रेम हो जाता है और शांतनु जी से इनसे विवाह करना चाहते हैं, बहुत ही ज़्यादा इच्छा रखते हैं। ये मना कर देती हैं लेकिन फिर भी वो इच्छा बहुत ज़्यादा रखते हैं। तो इन्होंने शर्त रखी, कहा कि एक शर्त है कि तुम कभी मुझसे कोई प्रश्न नहीं करोगे। तो वो शांतनु जी पहले तो राजी हो जाते हैं। तो इस प्रकार उनका विवाह हो जाता है और उनके 7 पुत्रों का जन्म होता है। पहले एक पुत्र का जन्म होता है तो गंगा जी उसको ले जाकर नदी में बहा देती हैं। उसके बाद दूसरे पुत्र का, इसी के बाद 7
7 पुत्रों को लगातार गंगा जी जब नदी में बहा देती हैं, तो जब 8वें पुत्र के रूप में श्री भीष्म जी का जन्म होता है, तब ये कहती हैं गंगा जी की मैं इसको लिए जा रही हूँ, लेकिन वो जो शांतनु जी हैं उनको रोक देते हैं कि आप ऐसा क्यों कर रही हैं, क्यों ऐसा नहीं करना चाहिए आपको। तुरंत गंगा जी ने कहा था, शर्त थी अगर तुम मुझसे प्रश्न करोगे तो मैं वापस चली जाऊंगी। तुरंत गंगा जी अपने पुत्र को लेकर के चली जाती हैं और 18 साल तक उसको विद्या देती हैं, और जब वो गंगा जी उसको विद्या देने में निपुण कर देती हैं भीष्म जी को, तब वो 18 साल बाद आती हैं, अपने पति को वो पुत्र वापस कर देती हैं। दोस्तों इसके बाद श्री भीष्म जी का जीवन शुरू होता है, लेकिन उसके बाद शांतनु जी को सत्यवती से प्रेम हो जाता है। दोस्तों सत्यवती के प्रेम में शांतनु जी इतने पागल हो जाते हैं कि उनको ये भी ध्यान नहीं रहता कि मैं पहले से शादीशुदा हूँ, और वो भी एक शर्त रख देती है कि अगर मुझसे आपको विवाह करना होगा तो मेरा ही जो पुत्र होगा वो राजा बनेगा। दोस्तों वो भी शांतनु जी उनकी बात को मान जाते हैं, लेकिन चूँकि भीष्म जी जानते थे कि अगर हमको अपने पिताजी की खुशी चाहिए, पिताजी की खुशी की बात करें तो हमको आजीवन अविवाहित रहना पड़ेगा। दोस्तों इसी वजह से भीष्म जी अविवाहित रहे।